Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। हम ये भागवत कथाएं जो हो रही हैं ये इतनी महत्वपूर्ण है जीवन के लिए जिनको हम समझ भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब हम नित्य भागवत सेव्या करते हैं ना, जिससे आप नित्य खाना खाते हैं, तो क्या होता है खाना खाने से? जब आप नित्य प्रसाद पाते हैं, नित्य खाना खाते हैं, तो आपका जो शरीर है वो पुष्ट होता है ना, पुष्ट होता है। जिह्वा क्या होती है? संतुष्ट होती है ना। और तो कहते हैं ना हष्ट पुष्ट होना, तो हष्ट पुष्ट संतुष्ट ये होता है शरीर। वैसे ही जब ये भागवत कथा कानों में पड़ती है ना, तो ये कानों के द्वारा इसको प्राप्त करती है, और कानों के द्वारा प्राप्त करके क्या होता है? ये हष्ट पुष्ट और संतुष्ट होता है। तो हमें जो है अपने आप को अगर हष्ट पुष्ट और संतुष्ट रखना है तो भागवत कथा का नित्य सेवन करते रहना चाहिए। तो आप सभी परम भक्तों को मेरा बहुत बहुत नमन है, जितने लोग अपने सारे कार्य को छोड़ करके यहाँ सुनने बैठे हैं। और देखिए क्या होता है, हम दो तरीके से सुन सकते हैं। कई लोग सोचते हैं हम अभी तो रिकॉर्ड हो ही गया है, हम बाद में सुन लेंगे, लेकिन जो आनंद लाइव सुनने का है ना वो बाद में सुनने का नहीं है। तो लाइव में आप प्रश्न उत्तर कुछ भी पूछ सकते हैं, उसका आंसर तुरंत ही मिल जाता है। आज क्या है, पूरा जो सबसे बड़ी बीमारी पता है क्या है? इस पूरे विश्व की जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है अहंकार। और जो अहंकार है, तो जो अहंकार है वो कैसा है? वो अहंकार क्या कर रहा है? हमें हर तरीके से दबा रहा है। तो अब अहंकार कितने प्रकार के होते हैं? अहंकार हो सकता है एक ऐसा अहंकार हो जिसको अहम कहते हैं पूरी धरती नष्ट हो सकती है, नदियों में पानी उल्टे गति में बह सकता है, हिमालय बिल्कुल हल्के हो सकते हैं, आप ऐसे उठा सकते हैं, आसमान नीचे आ सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो ये अहम है वो खत्म नहीं हो सकता। तो अगर कोई चीज खत्म नहीं हो सकती लेकिन वो परिवर्तित हो सकती है। मान लीजिए कोई चीज ऐसी है जो खत्म नहीं हो पा रही, लेकिन परिवर्तन तो संभव है कि नहीं? परिवर्तन संभव है। परिवर्तन मतलब मान लीजिए आपके पुत्र हैं, आपके बच्चे को जो है बहुत ज्यादा अपने कोर्स के सब्जेक्ट पढ़ने के अलावा उसको बहुत मन कर रहा है इधर उधर के सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, जैसे कॉमिक्स पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, या कुछ भी उल्टा सीधा सुनना पढ़ना, लेकिन उसको अपने सब्जेक्ट पढ़ने में मन नहीं लग रहा। तो अगर उसको सब्जेक्ट पढ़ने में मन नहीं लग रहा, आपने उसको सब्जेक्ट पढ़ने में तो मन लगा ही नहीं, और आपने नॉवेल्स कॉमिक्स सब खींच भी लिया, तो क्या होगा? वो भटकता रहेगा, परेशान रहेगा। तो उसको अगर हम सब्जेक्ट में ऐसा करते हैं कि उसका जो अपने सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, व्हाटएवर द सब्जेक्ट्स आर, अगर हम उस सब उसके दिशा लगा दें, उन दिशाओं में उसका ध्यान बना दें, तो क्या होगा? अगर उस तरफ वो चला गया तो उसका मन वहां पहुंच जाएगा और यहां से वो छोड़ देगा, है ना। तो इसी तरह से जो अहंकार है ना, उस अहंकार के बारे में हमको क्या करना है? हमारा अहम खत्म नहीं होगा, ये तो पक्की बात है, खत्म नहीं होगा। वो भक्ति करने से भी खत्म नहीं होगा है। ऐसा कैसे? तो हम अभी सुनेंगे। अगर भक्ति करने से भी अहम खत्म नहीं होगा मान लीजिए, तो क्या ऐसा करा जाए जिससे वो अहंकार थोड़ा सा चेंज हो जाए, परिवर्तित हो जाए, है ना। और वो परिवर्तित अहंकार क्या होगा? हमारा भला कर देगा। ठीक है, तो सुनते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग आते हैं कि अहंकार पैदा किस चीज में होता है? जब ये शरीर होगा, शरीर के अंदर ही तो अहंकार होगा ना। तो शरीर में और कैसे कैसे शरीर पर बन रहा है, हम भागवतम की कुछ श्लोक में चलते हैं। तो 2.10.31 आज श्लोक है, ठीक है। 2.10.31 श्लोक देख सकते हैं, क्या है? त्वचर्म मांस रुधिर मेदो मज्जाति धातवः भूमि तेजोमया सप्त प्राणो व्योमावुवायुभिः। वाह, कितना सुंदर श्लोक है। देखिए, मतलब जो है इधर त्वचा, चर्म, मांस, रक्त, मेदा, मज्जा और अस्थि, शरीर की ये 7 तत्व पृथ्वी, जल तथा अग्नि से बने। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया है। त्वचा, चर्म, मांस, रक्त, मेदा, मज्जा, अस्थि,
ये शरीर के ये 7 तत्व किससे बनते हैं? पृथ्वी, जल तथा अग्नि से बने हैं, जबकि प्राण की उत्पत्ति आकाश, जल तथा वायु से हुई है। प्राण की उत्पत्ति किससे हुई है? आकाश, जल तथा वायु से। अब आप सोचिए इसमें क्या है, इसका मतलब है जो पूरा का पूरा जगत है, ये पूरा जगत ये किससे बना है? संपूर्ण भौतिक जगत की रचना किससे हुई है? प्रमुखता पृथ्वी, जल और अग्नि से हुई है। तो कल मैंने पूछा था ना, वाणी के देवता कौन है? सब वायु देव बता रहे थे, इधर उधर देव बता रहे थे, जबकि कौन है? अग्निदेव है। ठीक है, तो संपूर्ण भौतिक जगत की रचना प्रमुखता पृथ्वी, जल तथा अग्नि, इन 3 तत्वों से हुई है। लेकिन जो प्राण की रचना है ना, वो आकाश, वायु और जल से हुई। अब इसमें देखिए दोनों में कॉमन क्या चीज है बताइए, कौन बता सकता है? पृथ्वी, जल, अग्नि, ये 3 और आकाश, वायु, जल, इन दोनों में कॉमन क्या है? बिल्कुल सिमिलर कौन सा नाम है? जल, है ना। जो जल है वो दोनों में ही पाया जा रहा है। इसका मतलब है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो गया? जल हो गया। जल दोनों में ही आ रहा है। इस प्रकार जो है क्या है, ये ऐसा तत्व है जल जो हमारे लिए अत्यधिक आवश्यक है। तो चाहे प्राण की बात हो और चाहे आपके शरीर भौतिक जगत की रचना हो या ये शरीर की रचना हो, इसमें जल तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा जाता है जल ही जीवन है ना। सब चीज का, भौतिक जगत का भी जीवन जल है और हमारा प्राण इत्यादि का, वायु, सब जो प्राण का जो जीवन है वो भी जल है। कहते हैं अगर जल विहीन ये विश्व हो जाए तो सब नष्ट हो जाएगा, है ना। जहां जल नहीं है वहां जीवन नहीं। ठीक है, तो अब भौतिक शरीर तो 5 तत्वों से बना है, आप जानते हैं, है ना। लेकिन जो स्थूल सृष्टि है वो 3 तत्वों से बनता है, पृथ्वी, जल और अग्नि से। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि अब हमारा पूरा शरीर का निर्माण हो गया है। अब ये जो पूरा शरीर बन गया है वो तो किन तत्वों से बना? फिर से देखिए, त्वचा, चर्म, मांस, रक्त, मेजा, मज्जा, अस्थि, है ना, इनसे बना है ये शरीर। अब अगर ये शरीर हमारा निर्माण हो गया, शरीर तो बन गया, इन चीजों के तत्व आ गए, त्वचा, चर्म, मांस, रक्त, मेजा, ये सब हमारे किससे बन गया? इस शरीर को बनाया कैसे, बना कैसे? जब भगवान ने इच्छा करी तब ये सब चीजें शरीर में आई, ये भी हम जान गए। भगवान ने इच्छा करी तब ये शरीर में चीजें उत्पन्न हुई। इन शरीर का जो उपयोग है वो भी किसके लिए होना चाहिए? मान लीजिए आपके घर में जो पति परमेश्वर है, आपके जो पति हैं या पिता हैं, वो सामान खरीद करके लेके आते हैं। मान लीजिए सब्जी लेकर के आए, अब आपकी सब्जी जब आई तो उस वक्त क्या हुआ? सब्जी तो आ गई और आपने खाना बना दिया, लेकिन अगर उनको ही नहीं परोसा तो क्या हुआ? तो मतलब क्या हुआ कि उनकी सेवा में तो सब्जी को लगाना ही पड़ेगा ना, कि नहीं लगाना पड़ेगा? अगर वो सब्जी लेकर के आए तो सब्जी उनकी सेवा में लगना चाहिए, अगर वो सामान लेकर के आए तो सामान भी उनकी सेवा में लगना चाहिए। परंतु अगर हमने नहीं लगाया तो क्या होगा? उनका अपमान होगा, उनको प्राप्त नहीं होगा, तो वो नेक्स्ट टाइम से हो सकता है हमारे लिए लाना छोड़ दे। वैसे ये जो शरीर बना है ना, ये तत्वों से बना है, और ये जो तत्व मिले हैं ना, ये भगवान ने दिए हैं। लेकिन जो भगवान ने तत्व दिए हैं उसको किसकी सेवा में लगाना चाहिए? भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अगर हमने भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो क्या होगा? हो सकता है कि दोबारा हमें इस तरह का मनुष्य शरीर प्राप्त ना हो, है ना। अब जब ये बन गया तो 2.10.32 में क्या होता है वो सुन लेते हैं। ठीक है, वो देखिए, गुण आत्मकानि इंद्रियाणि भूत आदि प्रभवा गुणा मनः सर्व विकारात्मा बुद्धि विज्ञान रूपिणी। इंद्रियां प्रकृति के गुणों से जुड़ी होती हैं और भौतिक प्रकृति की ये गुण मिथ्या अहंकार से जनित है। यह आता है ये मिथ्या अहंकार शब्द, जिसका आज हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। क्या है? मन पर समस्त प्रकार के भौतिक अनुभवों का प्रभाव पड़ता है। देखिए, सुख दुख मन को मिलता है ना। मेरा मन आज दुखी है, लोग कहते हैं मेरा मन आज दुखी है, आज मेरा मन संतुष्ट हो गया, आज मैं पूरा, मेरा मन बिल्कुल खुश हो गया। ये क्या कहते हैं? मन पर समस्त प्रकार के भौतिक अनुभवों का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि मन के तर्क वितर्क स्वरूप है ना। जो बुद्धि है वो मन के तर्क और वितर्क के स्वरूप है। तो अब ये देखिए, यानी बुद्धि मन के तर्क वितर्क स्वरूप है। अब आपने क्या देखा? यानी इंद्रियां किससे जुड़ी हैं? इंद्रियां प्रकृति के गुणों से जुड़ी हैं
और भौतिक प्रकृति के ये गुण मिथ्या अहंकार से जनित है। तो मिथ्या अहंकार का थोड़ा सा अगर हम इसको अब हम बहुत अच्छे से भी समझेंगे, मिथ्या अहंकार क्या है ना, और जो है इन शब्दों का मतलब क्या है जो यहाँ दिया गया है। कहते हैं भौतिक प्रकृति से भ्रमित होकर जीवात्मा मिथ्या अहंकार करता है। तो भौतिक प्रकृति से जब जीवात्मा क्या होता है, भ्रमित हो जाता है, तब जाकर के अहंकार करता है। और कार्य सारे कौन कर रहा है, भौतिक प्रकृति कर रही है। देखिए जैसे बोला जाता है ना, क्या कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अरे जितना भी हम मैं सोच सकता हूं कि ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, लेकिन एक्चुअली में सब कुछ प्रकृति के द्वारा किया जाता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। हम नहीं कर रहे हैं, करने वाली प्रकृति है। उस प्रकृति को हम क्या सोचते हैं, हमने कर दिया। उदाहरण के तौर पर प्रकृति कितनी जो है आप सोचिए आपके लिए सम्मान रखती है। जैसे पिता क्या होता है ना, कई बार पिता क्या करता है, वो कार्य कर देता है और पुत्र सोचता है वो कार्य उसने किया है। आप ध्यान से सोचिए, कई बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा। पिता पीछे से बैकग्राउंड से काम कर देगा ताकि बच्चा खुश हो जाए, और बच्चा खुश हो कहता है देखो मम्मी मैंने ये बनाया है। तो मम्मी कहती अच्छा तुमने बनाया है, जबकि उसे पिता ने थोड़ी बहुत मदद करी थी, पूरी लाइफ मतलब थोड़ी बहुत क्या लगभग पूरी मदद पिता ने करी थी। तो उसको लगता है कि पिता को क्या, पुत्र को लगता है उसने बनाया है। ये करने वाला कौन है, पिता है। वैसे ही इस जगत में करने वाला कौन है, भगवान स्वयं है। लेकिन हमें क्या है, हमें क्या पता चलता है, ये काम तो मैंने किया है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, सारे काम प्रकृति करती है, प्रकृति के गुणों द्वारा होता है। लेकिन हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम अहंकार से जड़ित। अब अहंकार दो प्रकार के होते हैं, एक अहंकार कहलाता है ट्रू ईगो और एक अहंकार कहलाता है फॉल्स ईगो। ठीक है, फॉल्स ईगो और ट्रू ईगो में क्या अंतर होता है। फॉल्स ईगो मतलब मिथ्या अहंकार, आज हम यही जानने वाले हैं। तो मैंने शुरू में बोला था ना, जो अहंकार है उसको अगर वो हमें अहंकार हमेशा रहेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अहंकार ना रहे। या तो मिथ्या रहेगा या तो जो है कैसा वाला रहेगा, सच्चा रहेगा। सच्चा अहंकार या तो झूठा अहंकार। झूठे अहंकार को मिथ्या बोलते हैं और सच्चे अहंकार को ट्रू ईगो बोलते हैं। आखिरकार इन दोनों में अंतर क्या है, मिथ्या अहंकार क्या है और ये अहंकार क्या है। तो अगर हम जब अपने इस शरीर का संबंध झूठ से रखते हैं तो वो मिथ्या अहंकार है। अगर हम इस शरीर का संबंध सच से रखते हैं तो ये कौन सा अहंकार होता है, सच्चा अहंकार। बस यही डिफरेंस है। मतलब झूठ से संबंध रखने का मतलब क्या हुआ, जब हम कहते हैं हम ये शरीर का संबंध झूठ से रखते हैं, इसका सीधा सा एक मतलब ये होता है कि इस शरीर को हमने, ये मेरा घर है, घर मेरा है, लेकिन घर क्या है, परम सत्य है क्या, नहीं, ये घर खत्म हो जाएगा। ये मेरी पत्नी है, ये हमेशा करोड़ों वर्षों तक ये पत्नी बनी रहेगी क्या, नहीं, कुछ वर्षों की संगिनी है। ये मेरा पुत्र है, ये मेरी नौकरी है, मैं यहाँ का डीएम हूँ, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। ये जो अहंकार है ना, ये झूठा अहंकार कहलाता है, क्योंकि इसका संबंध झूठ से है। जब हम अपने शरीर का संबंध झूठ से रखते हैं तो वो झूठा अहंकार है। और वहीं जब हम भगवान की इस बात को मानते हैं कि भगवान कहते हैं ममैव वांशो, यानी जब हम इस बात को भरोसा करते हैं कि मेरा संबंध भगवान कृष्ण से है, जो शाश्वत संबंध है भगवान से है, जो परम सत्य है। हम सबको देखेंगे, सारा उदाहरण के साथ देखेंगे, तो जो है तो उसको हम कहते हैं ये हमारा सच्चा अहंकार है, ट्रू ईगो है। ठीक है, तो अगर हमने इस विषय को मान लिया, ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान कहते हैं अरे इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। और जिस समय जीव ने इस बात को मान लिया, जिस समय यहाँ के भौतिक जगत में रहने वाले लोगों ने इसको मान लिया, मनुष्य ने मान लिया कि हाँ मैं भगवान का शाश्वत संबंध है, वही मेरे साथ सनातन संबंध से जुड़े हुए हैं, तो मैं समझिए हो जाएगा कि ये क्या कहलाएगा, ये शाश्वत संबंध जिस दिन हमने मान लिया ये सच्चा अहंकार हो जाएगा, ट्रू ईगो हो जाएगा।
मना षष्ठानी है, बद्ध जीवन के कारण छहों इंद्रियों के घोर संघर्ष कर रहे हैं। तो जो है, और जिससे मन भी सम्मिलित है। तो जो अब ये संघर्ष क्या चल रहा है, लगातार संघर्ष चल रहा है। हमने क्यों, क्योंकि हमने क्या मान रखा है, हमने ये मान रखा है कि हम परम सत्य हैं, हम अपने आप को सत्य मान लेते हैं और सब झूठ, यानी हम भी, ये देखिए शरीर भी झूठ है, ये हमेशा टिकने वाला शरीर नहीं है। ये जब शरीर हमेशा टिकने वाला नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर शरीर नहीं टिकेगा तो क्या होगा, ये भी झूठ मान लिया गया। तो हम अपने आप को जिस दिन ये शरीर मान लेते हैं उस दिन हमें झूठा इंकार हो जाता है कि मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितना बलशाली हूं। ये भी फॉल्स ईगो है। अब बलशाली, हम बलशाली नहीं है। बलशाली कहाँ है, छोटा सा प्रॉब्लम आ जाएगा, शरीर टूट के बिखर जाएगा, कहाँ बलशाली रहेगा, कुछ भी तो नहीं बचा शरीर में, बचता है क्या कुछ, सब खत्म हो जाता है, राख बचती है बस। कहीं राख बच जाती है, कहीं कीड़े मकोड़े खा लेते हैं, कहीं दफना दिया जाता है, कहीं जला दिया जाता है, कहीं फेंक दिया जाता है, ऐसी सब चीजें होती हैं। और जो है कहते हैं ये जो शरीर है ना, ये क्या है, भगवान का नित्य दास है। हम झूठे अहंकार में इन संबंधों के, हम सोचते हैं मैं अपने पति का नित्य दास हूँ, मैं पत्नी का नित्य दास हूँ, मुझे सेवा, मैं तो देखिए हमारा भाव है सेवा करने का, हम नियमित सेवा करते रहते हैं। हम वो जो सेवा करते हैं ना, वो सेवा कितना, अगर हमें किसी की सेवा नहीं मिलती तो हम कुत्ते बिल्ली की सेवा करने लगते हैं। लेकिन हमारा नित्य स्वरूप क्या है पता है, वो देख लेते हैं। चैतन्य चैतामृत मध्य लीला में 20.108 में क्या बोला गया है, जीवे रे स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, भेद अभेद। भगवान एक ही समय में भेद है, अभेद है, भिन्न है और अभिन्न है। कृष्ण का सनातन सेवक होना ही जीव की वैधानिक स्थिति है। मैं भगवान का सनातन सेवक हूं, ये ज्ञान, यही चीज क्या है, यही एक जीव का नित्य स्वरूप, नित्य दास, मैं भगवान का नित्य दास हूं। जिस समय ये हमारी स्थिति है, मैं नित्य दास हूं, क्योंकि जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति है और ये शक्ति भगवान की ही दास है। भगवान एक समय में ही अभिन्न और भिन्न है। तो हमें अगर अपनी स्थिति के बारे में पता है, इसका मतलब है हम जानते हैं कि ये, अगर ये स्थिति पता चल गई, मतलब हम ट्रू ईगो की तरफ, मैं भगवान का सेवक हूं, मैं भगवान कृष्ण का दास हूं, ये भी एक अहंकार है, लेकिन ये सच्चा अहंकार है, झूठा अहंकार नहीं प्रभु जी माता जी, ये सच्चा अहंकार है। अपने आप को भगवान का मानना ये जो, लेकिन लोग क्या करते हैं, ये भूल जाते हैं कि भगवान के नित्य दास हैं, भगवान उनके नित्य मालिक हैं, और वो उसके कारण क्या रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, इतना दुखी रहते हैं और फिर कहते हैं मैं जो है बहुत दुखी हूं, क्या बोलूं, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। क्योंकि वो भूल जाते हैं कि वो जो भी हो रहा है वो सब झूठ है। किसी का कोई देहांत हो गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, ये सब जो था वो होना ही था, वो नित्य नहीं है। हम उनको नित्य मान लिए, इसलिए दुखी है कि काश ऐसा नहीं होता। लेकिन अब क्यों दुखी है, कृष्ण भूली, चैतन्य चैतामृत मध्य लीला श्लोक में 20:117 में क्या आता है, कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुखा। जीव अनंत काल से भूल गया है, क्या भूल गया है, वो कृष्ण को भूल गया है, और जो ये प्रकृति में देखता है, इसको देख के आकृष्ट होता रहता है, ये अलग अलग वस्तुओं को देखकर आकृष्ट होता है। कुछ लोग प्रकृति के बड़े सुंदरता को देख के आकर्षण होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर स्त्रियों को देख के आकर्षित हो जाते हैं, कुछ पशुओं को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, कुछ को देख के आकर्षित हो जाते हैं, इन्हीं में पड़े रहते हैं और भगवान का इतना सुंदर आकर्षण भूल जाते हैं। भगवान परम सत्य है ना, भगवान परम सत्य है, और हम क्या है, अतः माया उसे इस भौतिक संसार में सभी प्रकार के दुख देती रहती। क्यों, क्योंकि परम सत्य को भूल करके हमने झूठ को पकड़ लिया है। एक जगह रस्सी पड़ी थी और थोड़ा अंधेरा था, एक व्यक्ति डर के मारे, जैसे उसे पैर पड़ा, डर के मारे रोता हुआ, चिल्लाता हुआ, कांपता हुआ आया, कहता सांप सांप सांप। क्यों, क्योंकि उसने उस रस्सी को सांप समझ लिया, वो झूठ समझ लिया, वो भ्रमित हो गया। यहाँ पे आकर हम सब कुछ क्या करते हैं, सब कुछ जो है भटक जाते हैं।
भटक जाते हैं ना, क्यों? क्योंकि हम रस्सी को सांप समझते रहते हैं। हमको क्या लगता है ये जो रस्सी नहीं है ये तो सांप है, ये प्रकृति नहीं है, ये तो यही भगवान नहीं, ये प्रकृति सब कुछ है, हम ही समझ लेते हैं। हम सत्य को भुला देते हैं और झूठ को हमारे पास बना रहता है। उस झूठ के सहारे हम चलते इसलिए दुखी हैं, सत्य के सहारे चलेंगे तो दुखी नहीं रहेंगे। कहते हैं ना इसमें बृहदारण्यक उपनिषद में बोलते हैं 1328 में, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतम गमय। क्यों? कहते हैं अरे असत्य में मत रहिए। असतो, असत्य मतलब असत्य, मां मत, मां मतलब नहीं है ना, संस्कृत में मां का मतलब नहीं होता है। असतो मतलब असत्य में मत रहो, समझ लीजिए, ठीक है ना। सद्गमय, सत्य की ओर गमय करो, जाओ, अरे सत्य का रास्ता पकड़ो, सत्य की तरफ जाओ। कहते हैं ना राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, किसको सुनाते हैं? जो मुर्दा हो जाता है, जो जिसकी मृत्यु हो गई है, वो जो बिछा हुआ है, पड़ा हुआ है, उसको सुना रहे राम नाम सत्य है। क्या उसको सुना रहे क्या? नहीं नहीं, वो मृत्यु हो गई है, वो सत्य है कि वो बचेगा नहीं, ये सत्य है। और ये जो बाकी लोग देख रहे हैं ये उसको सुनाया जा रहा है कि राम नाम सत्य है, लेकिन लोग सत्य से विमुख हो जाते हैं और झूठ की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। अंधकार में मत रहिए। अंधकार क्या है? अज्ञान अंधकार है। अरे ये अंधकार में मत रहिए। ये भागवतम कथाएं किस लिए हो रही? ज्ञान को बढ़ाने के लिए हो रही हैं। प्रकाश की ओर गमन कीजिए। मृत्यु को प्राप्त होने वाले भौतिक शरीरों को स्वीकार न कीजिए, वरन अमर हो जाइए। मृत्यु और मां अमृतम गमाए, मृत्यु की तरफ मत बढ़िए। अरे ये मृत्यु का शरीर तो मृत्यु की तरफ है, इसको सत्य मान लिया, इससे बड़ा झूठा तो कोई है ही नहीं। इसको सत्य मान लिया तो फिर क्या बचा? इसको सत्य मान करके हम जो भी कार्य करेंगे वो क्या होगा? वो सब खत्म हो जाने वाला है। सत्य नहीं है, ये तो झूठ है। असत्यो मां सद्गमय, मत बढ़िए, मत बढ़िए, असत्य की तरफ मत बढ़िए। सत्य को पकड़ना है, असत्य को त्यागना है ना। तो आप कहेंगे अच्छा तो सत्य क्या है, सत्य की परिभाषा क्या है ना, वो थोड़ा समझाइए। आप भी कह सकते ना क्या सत्य है, कहाँ लिखा है कि सत्य क्या है, हम कैसे जाने कि कृष्ण ही सत्य है? चलिए हम वो भी आपको दे देते हैं। महाभारत के उद्योग पर्व में क्या लिखा है, खच्चर में देख लीजिए। कृषिर्भू वाचिकः शब्दो ऋणश्च निर्वृतिवाचिकः तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृषि मतलब क्रियात्मक धातु कृषि, ये क्रियात्मक धातु है कृषि। भू मतलब आकर्षक अस्तित्व। देखिए मैं आप लोगों के लिए एक एक शब्द, एक एक श्लोक लेकर के आया हूं। क्यों? ताकि आप लोग उसको समझ सकें और गहराई से समझ सकें। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए ताकि आप आदमी को याद भी कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। जैसे या तो रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, आपको श्लोक इतने अच्छे से मिलेंगे नहीं हर जगह। वाचिका दर्शाने वाला, शब्द शब्द, ऋणा क्या है? ऋणा अक्षर, च और निर्वृत्ति आध्यात्मिक आनंद देने वाला है। वाचिका दर्शाने वाला, तयो दोनों ऋणा आध्यात्मिक आनंद को दर्शा रहा है और कृष्ण आकर्षक को दर्शा रहा है ना, आकर्षक अस्तित्व को दर्शा रहा है। ये जो दोनों है ना, एक क्या मिल करके क्या हुआ है? परम ब्रह्म यानी श्रेष्ठ सत्य यानी परम सत्य कृष्ण, कृष्ण बन जाता है। इस प्रकार अभिधीयते कहलाता है। कृष्ण शब्द भगवान के अस्तित्व का आकर्षक रूप है। कृष्ण शब्द भगवान के अस्तित्व का आकर्षक रूप है। और ऋणा का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक आनंद है। ऋणा का अर्थ ऋणी, ऋणी है ना, ऋणी, उसका आध्यात्मिक आनंद। तो कृष्ण धातु जब ऋणा के साथ प्रत्यय से बन मिलकर कृष्ण बनता है, जब दोनों कृष्ण और ऋणी मिल जाते हैं तो कृष्ण बन जाता है, जिसका अर्थ है परम सत्य। मिल गया परम सत्य। और परम सत्य के पकड़ जब जितने अपना इस परम सत्य के साथ संबंध बना लिया वो ट्रू ईगो में, और जिस परम सत्य से बाहर हट करके संबंध बना लिया वो फॉल्स ईगो में। यही डेफिनेशन है इसकी, दूसरी कोई डेफिनेशन नहीं। प्रभु जी आता दूसरी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो अगर हम बचना चाहते हैं, अगर हम बचना चाहते हैं, अपनी रक्षा चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? परम सत्य को पकड़ना पड़ेगा, झूठ का त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम
रस्सी समझकर सांप पकड़ लिए तो सांप डस लेगा, और सांप समझकर रस्सी से भाग गए तो लोग हंसने लगेंगे। हमें क्या करना चाहिए? सांप को सांप और रस्सी को रस्सी समझना चाहिए। इसलिए क्या कहा जाता है? शंकराचार्य जी ने क्या कहा है? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति रुकुरुच करणे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। है ना? अरे अरे क्या फायदा, तुमने खूब व्याकरण में बिल्कुल पंडित हो गए, बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए, बहुत बड़े वैज्ञानिक बन गए, बहुत बड़े कहीं के आचार्य बन गए, लेकिन अगर तुमने भगवान का गोविंद नाम का भजन नहीं किया, गोविंद गोविंद नहीं बोला, गोपाल गोपाल कृष्ण कृष्ण नहीं बोला, तो हे मूढ़मते, हे मूर्खों, केवल श्री गोविंद का भजन ही तुम्हारी रक्षा कर सकता है। तुम्हारा व्याकरण का ज्ञान एवं शब्द चातुरी मृत्यु के समय तुम्हारी रक्षा नहीं करेगी। कितना भी तुम्हें ज्ञान हो जाए, कितना भी तुम आचार्य बन जाओ, कितना भी बन जाओ, लेकिन क्या करना है? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। है ना? तो क्या करना है? हमें भगवान का नाम लेना है, महामंत्र का जपते रहना है, और ये कोशिश करना है कि हम इस फॉल्स ईगो से बचे रहें। इस शरीर से जो भी संबंधित है सब झूठ है। अगर हम झूठ से संबंध करेंगे तो हम फॉल्स ईगो में डूब जाएंगे, और सच से संबंध करेंगे तो क्या होगा? हम बचे रहेंगे। इसीलिए इस सत्य को पकड़ना है, क्योंकि सत्य को पकड़ेंगे तो क्या होगा? बुद्धिमान व्यक्ति इस बुद्धि का उपयोग करके सत्य को प्राप्त कर सकता है और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। वो इस संसार की विषम परिस्थिति का पता लगा सकता है, वो खोज कर सकता है कि वे कौन है और उसको कष्ट क्यों मिल रहे हैं, उनसे किस प्रकार छुटकारा पा सकता है, वो सब कुछ पता लगा सकता है। और इस प्रकार वो अच्छी संगति कर सकता है, सत्संग कर सकता है, ये भागवतम कथाएं सुन सकता है, और अच्छे जीवन की तरफ उन्मुख हो सकता है ना? अतः प्रभुपाद जी कहते हैं, यही सलाह दी जाती है कि बुद्धिमान मनुष्य उन ऋषियों मुनियों की संगति करे जो मुक्ति के पथ पर अग्रसर है। क्यों? क्योंकि ऐसी संगति करेगा तो क्या होगा? ऐसे उपदेश प्राप्त करेगा तो क्या होगा? वह इस पदार्थ के जो प्रकृति के प्रति जो आसक्ति है ना, इस प्रकृति के प्रति जो आकर्षित आसक्ति है वो खत्म हो जाएगी, और क्या होगा? धीरे धीरे वो इस पदार्थ से मोह खत्म हो जाएगा और अहंकार से छूट करके सच्चिदानंद जीवन को प्राप्त होगा। हरि बोल, हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। देखिए, मेरा प्रयास केवल एक ही है कि ये जो आपको मैं कथाएं सुना रहा हूं, ये जो आप जो है इसको सुन रहे हैं, ये बहुत प्रयासों के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ एक एक श्लोक पर ध्यान देकर के आपको दिखाया जा रहा है। आप उनको ध्यान से सुनिए, अपने कानों से सुनकर हृदय तक ले जाइए, क्योंकि आपके हृदय में जाकर के ये परिवर्तन करेंगे और एक नया संसार पैदा करेंगे। और आप इसका जितना हो सके प्रचार प्रसार करिए। ये कथाएं हो रही हैं, चल रही हैं, जितने लोगों तक पहुंचाएंगे उतना ही लोगों तक भला होगा। आप उनके लिए मार्गदर्शक गुरु बनिए, ठीक है? चलिए, हरि बोल, हरे कृष्णा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हरि बोल। कल फिर से मिलेंगे भागवत कथा में।